बांग्लादेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और पूरे दक्षिण एशिया की नजरें एक ऐतिहासिक क्षण पर टिकी हुई है। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद अब शपथ ग्रहण की घड़ी पास आ गई है। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे तारिक रहमान, क्या ये बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर ऐसी प्रचंड जीत दर्ज की है जिसने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। 300 सदस्यीय संसद की 299 सीटों पर हुए मतदान में करीब 210 सीटें उनके पक्ष में गई हैं। एक सीट पर उम्मीदवार के आकस्मिक निधन के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा, अन्यथा आंकड़ा और भी स्पष्ट हो सकता था। ये परिणाम केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि जनमत की एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये जनादेश पिछले कुछ सालों से चल रहे असंतोष, आर्थिक चुनौतियों और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग का सीधा परिणाम है। कई क्षेत्रों में मतदाताओं ने लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे ये संकेत मिला है कि जनता परिवर्तन के लिए तैयार थी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी केंद्रों तक मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। खबरों की माने तो नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ शीघ्र ही दिलाई जाएगी। इसके बाद से प्रधानमंत्री पद की शपथ का मार्ग प्रशस्त होगा। बांग्लादेश की राजनीतिक परंपरा यही रही है कि शपथ ग्रहण समारोह संध्या समय में ही आयोजित किया जाता है और इसलिए संभावना है कि 16 या 17 फरवरी को शाम को देश के नए नेतृत्व का साक्षी बनेगा। राजधानी ढाका में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और सत्ता परिवर्तन जो है वो लगातार तैयारियों के अंतिम चरण में है। ये चुनाव जुलाई 2024 के व्यापक जन आंदोलन के बाद कराया गया था, जिसने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन समाप्त हुआ और लगभग 59% मतदान के साथ ये चुनाव हाल ही के सालों का सबसे प्रतिस्पर्धा और निर्णायक चुनाव माना जा रहा है। पर्यवेक्षकों के अनुसार शांतिपूर्ण मतदान और स्पष्ट जनादेश ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे को नई मजबूती दी है और अब देश की जनता की नजरें आगामी शपथ ग्रहण समारोह और नई सरकार की प्राथमिकताओं पर टिकी हुई है, जो आने वाले साल में बांग्लादेश की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुख्य विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा और क्या ये बदलाव बांग्लादेश की विदेश नीति पर भी असर डालेगा? राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इस चुनाव में जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले इस्लामिक गठबंधन ने लगभग 70 सीटें जीतकर नई संसद में मुख्य विपक्ष का स्थान हासिल किया है और ये परिणाम दर्शाता है कि देश की राजनीति अब बहुध्रुवीकरण में बदल चुकी है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ एक मजबूत और संगठित विपक्ष भी मजबूत रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्य विपक्ष का ये भूमिका संसद के भीतर नीतिगत बहसों को और अधिक तीखा और प्रभावशाली बनाएगी। अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी करीब 17 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व को भी मतदाताओं का समर्थन मिला है। हालांकि 3 सीटों के परिणाम न्यायालय में लंबित मामलों के कारण फिलहाल रोका गया है, जिससे अंतिम आंकड़े में मामूली परिवर्तन संभव है। ये चुनाव अंतरिम सरकार की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने किया। लंबे राजनीतिक संकट के बाद विपक्ष और पारदर्शी चुनाव कराकर अंतरिम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था। पूरे देश में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी और लगभग 10 लाख सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या फिर गड़बड़ी को रोका जा सके। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा, जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। फिलहाल ये परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस जीत पर बधाई संदेश भी दिया, तो वहीं भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और भी ये मजबूत कर सकता है। लिहाजा कूटनीति दृष्टि से ये बेहद ही अहम माना जा रहा है।
फिलहाल अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण के उस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी है कि क्या ये परिवर्तन बांग्लादेश में स्थिति और विकास की नई दिशा लेकर आएगा या राजनीतिक चुनौतियां अभी भी बाकी है। आने वाले दिनों में देश और क्षेत्र के राजनीति के लिए ये निर्णय काफी अहम साबित होगा। फिलहाल कहा तो ये भी जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।